हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए। टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़। आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो नोबेल प्राइज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, फिर टॉप 20 क्वेश्चन है इसके लिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर वर्ष उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। और तब से यह दुनिया भर में श्रेष्ठता, विज्ञान और मानवता के कल्याण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। तो ये हो जाएगा भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। नोबेल पुरस्कार की स्थापना तब हुई जब व्यवसायी या उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी वजह से दिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल की वजह से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति को भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया। उनकी वसीयत में लिखा था कि पुरस्कार उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानवता को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए कि नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में भी। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक, उद्यमी, वैज्ञानिक और व्यवसायी थे जिन्होंने कविता और नाटक भी लिखे थे। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये पिंक कलर में दिया गया है इसको आपको याद रखना है कि ये कौन थे? आविष्कारक, उद्यमी, वैज्ञानिक और व्यवसायी थे। उनकी विविध रुचियां नोबेल पुरस्कारों में दर्शाई गई है, जिनकी नींव उन्होंने 1895 में अपनी अंतिम वसीयत और टेस्टमेंट में रखी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार इतिहास। पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए और तब से यह हर साल दिए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। हालांकि कुछ वर्षों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि मुख्य रूप से विश्व युद्ध फर्स्ट और विश्व युद्ध सेकंड के दौरान, तो यह आपको ध्यान रखना है कि बीच में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। वो क्यों नहीं दिए गए थे? युद्ध की वजह से नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था कुछ वर्षों तक। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन से वर्ष में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो यह आपको ध्यान रखना है कौन से विश्व युद्ध से कौन से विश्व युद्ध तक नहीं दिया गया था, सन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैटेगरीज। नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया या चिकित्सा, साहित्य और शांति। ये 6 प्रकार की श्रेणियां हैं। इनके अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्धारित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से आज नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की वजह से। 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की थी। यह आपको ध्यान रखना है। स्वीडिश केंद्रीय बैंक को स्वीडन की केंद्रीय बैंकिंग संस्था माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए। प्राइज मनी फॉर नोबेल प्राइज। 2024 के नोबेल पुरस्कार की राशि स्वीडिश क्रोनर 11.0 मिलियन प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार निर्धारित की गई। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे गए। अपनी अंतिम वसीयत में अल्फ्रेड नोबेल ने उन संस्थानों को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया
जिन्होंने पुरस्कारों को स्थापित करने की जिम्मेदारी संभालनी थी। नोबेल पुरस्कार के लिए पहला दिया गया था भौतिकी और रसायन विज्ञान। ये कौन करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। यह आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए इन सब के ऊपर, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। और दूसरा है शरीर क्रियाएं या चिकित्सा। ये कौन करता है? करोलिस्का संस्थान करता है। अब करोलिस्का संस्थान में नोबेल सभा करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कारों का विजेताओं का चयन शरीर क्रिया या चिकित्सा के अंदर कौन करता है? करोलिस्का संस्थान। तीसरे नंबर पर दिया गया है साहित्य। ये कौन करता है? स्वीडिश अकादमी करती है इसका चयन। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शांति का, इसके 3 स्टार लगा लीजिए। इसका करता है नॉर्वेजियन संसद। स्टार्टिंग द्वारा चुने गए 5 सदस्यों की समिति होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? नॉर्वेजियन संसद। आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1968 में स्थापित किया था, जो बैंक के तिरछे शताब्दी के उपलब्ध में था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। नोबेल प्राइज विनर 2024। अब जितने भी एग्जाम लगेगी वो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैटेगरी में कौन विनर रहा है 2024 में, यह आपको ध्यान रखना है, रट्टा लगा लेना है इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, इससे क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर कौन विनर रहा है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन। यह आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स में कौन रहा है? जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिल्टन। केमिस्ट्री के अंदर कौन विनर रहा है? डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। अब जो भी एग्जाम लगेगी आपकी, तो रेडी हो जाइए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। लिटरेचर का कौन विनर है? हांगकांग। पीस का कौन हो जाएगा? निहोन हिदा क्यों। छठे नंबर पर है इकोनॉमिक साइंस। इसका विनर कौन है इस बार? इसका विनर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। कई बार एग्जामों में ये भी पूछ लेता है कि भारत से कौन नोबेल पुरस्कार का विजेता रहा है और कौन सी कैटेगरी के अंदर। पहले नंबर पर है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में ये विनर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में रहे हैं? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पर है सीवी रमन। ये कौन से सन में विनर रहे हैं? 1930 के अंदर। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर विनर रहे हैं? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तीसरे नंबर पर है मदर टेरेसा। 1979 इनको शांति का नोबेल मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको ये वाला पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल के कैटेगरी के अंदर। पांचवें नंबर पर है अमर्त्य सेन। इनको मिला था अर्थशास्त्र नोबेल का पुरस्कार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से इंडेक्स बना के बता दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। छठे नंबर पर है हरिगोविंद खुराना। 1968 में इनको कौन सी कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। सातवें नंबर पर है वीएस नायपाल। 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी कैटेगरी में? साहित्य के क्षेत्र में। आठवें नंबर पर है वेंकट रामकृष्ण। कौन से सन में मिला था? 2009 में। कौन सी कैटेगरी में मिला था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 90वें नंबर पर है सुब्रमण्य चंद्रशेखर। कौन सी सन में मिला था? 1983 में मिला था। कौन सी कैटेगरी में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और 10वें नंबर पर है अभिजीत बनर्जी। इनको कौन से सन में मिला है? 2019 में मिला है। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? अर्थशास्त्र नोबेल कैटेगरी में। यह आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए आप इसके भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। क्योंकि नया तो सब पढ़ लेते हैं, 2024 का तो सब याद करके आएंगे, लेकिन पीछे का अपने भारत देश में किसको मिला है वो कौन याद करके आएगा, इसलिए क्वेश्चन आपको इसी से पूछेगा। आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी दे दी है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिडानक्यो। इसका कारण क्या है कि इसको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भौतिकी में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन। इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार? मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका के नेटवर्क के साथ मशीन सीखने का सक्षम करता है ना, इसलिए इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है इन दोनों को, तो इसका कारण भी आपको ध्यान रखना है। मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका के नेटवर्क के साथ मशीन सीखने को सक्षम करते हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, माइक्रो आरएनएस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टम एम्ब्रोज और गैरी रवकुन। इन दोनों को किस लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? विक्टर एम्ब्रोज। और यदि इसका कारण पूछ ले आपको, तो इनको क्यों दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो इसका ध्यान रखना है कि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रसायन विज्ञान में 2024 के नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को रसायन विज्ञान का 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ये तीनों का यहाँ पर चित्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, साहित्य में, किसमें? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर। यह आपको ध्यान रखना है, ये भारत के अंदर जन्मे वैज्ञानिक को खगोल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? यह आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार लगा लीजिए आप इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। आपको बता देते हैं, जो ये अल्फ्रेड नोबेल है ना, इसका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट, यह आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल ने। और यदि आपको पूछ ले कि अल्फ्रेड नोबेल का देहांत कौन से सन में हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो अल्फ्रेड नोबेल का देहांत 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल देहांत हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 10 दिसंबर में। सन की बात की जाए तो सन कौन सा हो जाएगा? 1896। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। यह आपको ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। और आपको यहाँ पर बता देता है, जो ये नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है वो प्रतिवर्ष कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेगा कि विजेताओं की घोषणा कब की जाती है? तो ये अक्टूबर में की जाती है हर साल। ये कब दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1901 के अंदर सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसे। यह आपको ध्यान रखना है कि हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसे को कब मिला था? 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसे को। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में 2 लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और अभिजीत बनर्जी की बात की जाए तो उसको 2019 में दिया गया था। यदि इन दोनों में से पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे पहले किसको दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। और यदि बात की पूछी जाए तो बाद में हो जाएगा अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था। कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया था? अर्थशास्त्र की कैटेगरी के अंदर दिया गया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इन सब के बारे में आपको आगे जानकारी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 संसदीय समिति द्वारा शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये एक और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। यह आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया था? तो इनको शांति की कैटेगरी के अंदर दिया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी कम उम्र में कौन सी कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था और किसको दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात की जाए, मलाला यूसुफजई की बात की जाए कि ये कहाँ की है, तो ये पाकिस्तान की महिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात की जाए सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति की, कि सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बी गुड इनफ। ये कितने साल के हैं? 97 साल के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको कब मिला था? 2019 में पुरस्कार दिया गया था। इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र वाला और सबसे अधिक उम्र वाला। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यदि बात की जाए कि इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया गया था, तो इनको साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब दिया गया था? 1913 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से सन में इनको पुरस्कार दिया गया था। और जो इस साहित्य के अंदर दिया गया था ना, ये किस वजह से दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना थी, उसका नाम था गीतांजलि। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना थी, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत के व्यक्ति को, रविंद्रनाथ टैगोर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन 2-3 पूछ लेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला वो कौन है? मैरी क्यूरी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी महिला है जिसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी पहली महिला है और एकमात्र महिला, अभी तक कोई भी महिला नहीं है जिसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले हों। यही ऐसी महिला है जिसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनको कौन से सन में कौन से क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था। तो इनको पहला दिया गया था 1903 के अंदर भौतिकी में। यह आपको ध्यान रखना है कब कब दिया गया था और किसके अंदर दिया गया था। दूसरा दिया गया था 1911 के अंदर रसायन विज्ञान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। इनको 2 बार मिला है अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। पहला तो कब मिला है? 1954 में मिला है सबसे पहला। तो ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? रसायन में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कब दिया गया है? 1962 में दिया गया है। ये कौन सी कैटेगरी में मिला है? शांति की कैटेगरी में मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ऐसी संस्था है जिसको 3 बार सम्मानित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखना। कौन कौन से सन में इनको सम्मानित किया गया था? 1917 में, 1944 में और 1963 में। इन तीनों सन के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी क्षेत्र हो उसके अंदर लगभग 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, उससे कम दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, या तो 1 या 2 या 3 लोगों को दिया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस डायग्राम से पहचान पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी सारी आने वाली है और आपको एकदम प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।